गुजरात में पहले फेज के लिए वोटिंग आधा घंटा हो चुका है। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई है। आधा घंटा बीत चुका है। गुजरात में आधे घंटे से वोटिंग लगातार जारी है। पहले दौर में कुल 89 सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। 19 जिलों में ये 89 सीटें आती हैं। गुजरात के दक्षिण गुजरात इलाके और सौराष्ट्र कच्छ इलाके में आज वोटिंग हो रही है। और दक्षिण गुजरात इलाके की जब हम बात करते हैं तो फिर इसी में भरूच जिला भी आता है। भरूच में भी आज वोटिंग हो रही है। कुल 5 विधानसभा सीटें हैं भरूच में, जिनमें अगर 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीट जो छोटू भाई वसावा की पारंपरिक सीट है, झगड़िया की सीट, जहां पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के तौर पर छोटू भाई वसावा ने परचम लहराया था। तो आज एक बार फिर से इन 89 सीटों पर यह सबसे बड़ा टेस्ट। और इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सौराष्ट्र कच्छ के अलग अलग जिलों की आपने तस्वीरें देखी और भरूच जिसका मैं जिक्र कर रही थी। आइए जरा भरूच का पूरा सियासी समीकरण आपको दिखा देते हैं, उसके बाद रिपोर्टर के पास आपको लेकर चलेंगे। दक्षिण गुजरात का जिला है भरूच, दक्षिण गुजरात, जिसमें 35 विधानसभा सीटें आती हैं। भरूच में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 3 सीटें जीती थी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और 1 सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी ने जीती थी। भरूच से सरकार में कोई मंत्री नहीं है, ये बड़ी बात है। और अब आपको सीधे भरूच में 32% आदिवासी, 22% मुस्लिम आबादी का समीकरण बताते हुए लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, जो भरूच से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और जरा जानते हैं आशीष से इस वक्त भरूच में मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। आशीष, देखिए रोमाना, भरूच में तो खासा इंथुजियाज्म दिख रहा है। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, मनोज दिखाएं। यहाँ पर महिलाएं भी वोट डाल करके आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। ये पोलिंग बूथ है पीरामन का, जहां पर मैं देख रहा हूँ काफी देर से, आधे घंटा हो गया है और आधे घंटे में जो इंथुजियाज्म दिख रहा है, मुझे लगता है वोट परसेंटेज काफी अच्छा भरूच में जाने वाला है। कुछ लोग वोट जो डाल करके आए हैं उनसे मैं बात करता हूँ। पहले तो आप दिखा दे, वोट डाला है आप? हाँ, वोट डाल दिया भाई। तो भरूच के मन में क्या है, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है? विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे क्या विकास के मायने क्या है आपके लिए? जो जरूरियात है, बेरोजगारी बहुत है, ये इसके लिए वो वोट दिया है हम लोग ने। हाँ, उसके खिलाफ। अच्छा, आप लोगों को तो पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात में चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस बनाम भाजपा होने वाला है या आम आदमी पार्टी का कुछ असर देखने? नहीं, आम आदमी का ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ही वो है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की है, आप आदमी जैसा कुछ खास वो नहीं। आप वोट डाला है? मैं वोट जो डालने आया हूँ, हमारे रिश्तेदार का एक एक्सीडेंट हो गया बड़ौदा के अंदर, तो इसलिए सुबह जल्दी से मैंने पहले वोट डाल जाऊँ, तो बस मेरा भी वोट डाल के जाऊँगा। ये तो अच्छी बात है। मैं यही तो कह रहा था कि आप लोग सुबह सुबह निकले वोट डालने के लिए। आप डाला है वोट एबीपी न्यूज़ से? आप वोट डाला है? दिखाएं जरा वोट डाल। ये देखिए रोमाना, वोट डाल करके मैं यही बता रहा था कि लोगों में बड़ा इंथुजियाज्म है। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। आप बताएं मुझे, किन मुद्दों पर यहाँ वोट पड़ रहा है? क्या लग रहा है आपको गुजरात? महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी भी है इस बार चुनाव? आम आदमी पार्टी है मगर नहीं जैसी। भाई सर, आप वोट डाल करके आ रहे हैं? जी। एक बार दिखा दें अपना वोट मार्क। आप भी वोट डाला है? यस। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है, किस पर वोट पड़ने वाला है? अब इसके बारे में तो क्या कह सकती मैं, अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकती। आप तो वोट डाल के आई ना, कुछ सोच करके वोट डाल के आई होंगी। आप लोगों के लिए क्या कोर इश्यूज है? इसमें ऐसा है कि जो कुछ भी हो पब्लिक के बेटर में होना चाहिए। आपको पता है ना, भाजपा, कांग्रेस और इस बार आम आदमी पार्टी भी है। हाँ, तीनों तीन है ना, तो जो जनता के लिए जो बेटर है वही होना चाहिए। अच्छा, आप चाहती हैं। अच्छा, ये मैं फिर से एक बार दोहराऊं, महिलाओं के लिए जो गुजरात में है वो कोर इश्यूज क्या है, मुख्य मुद्दे क्या हैं? आप लोग किन चीजों को मन में रख करके आपको लगता है कि गुजरात की महिलाएं इस बार घर से बाहर निकल रही हैं? मैं बहुत महिलाओं को देख रहा हूँ आपकी तरह बाहर निकल रही हैं सुबह। ज्यादातर तो देखने जाओ तो ऐसे तो रोजगारी के लिए, महिला सुरक्षा, रोजगारी का ही है मेन मुद्दा। मेन मुद्दा। सर आप बताएं। बस यही है, और तो क्या है, जैसे महंगाई है और रोजगार के जिस हिसाब से होना चाहिए, और आगे की यानी क्या हो रहा है वो तो सबको मालूम ही है। मैडम एक बार आप अपना दिखा दें वोट मार्क जो आप वोट डाल करके आई हैं, और क्या आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपील करेंगी घर से बाहर निकल? बेशक, या करना ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को निकलना ही चाहिए बाहर। आप बड़ी खुश भी दिख रही हैं, आपकी चेहरा। मैं वही सोच रही हूँ कि इस बार फेवर में आना चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है, बहुत बड़ी संख्या में। देखिए फिर से मैं तस्वीर दिखाता हूँ रोमाना। मैम आपसे एक मिनट, आप मुझे बताएं, आप वोट डालने जा रही हैं, आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं? जो भी है सब अच्छा हो जाए, और तो कुछ मजबूरी है
क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।